मैं टीचर संगीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ मरिया, जिनके लेखक हैं परदेसी राम वर्मा। उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, पाठ से के प्रश्नों को क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही मैं आप लोगों को क्या बताते जाऊंगी कि बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है और किन प्रश्नों को जो है बोर्ड प्रश्न परीक्षा में जो अभी तक का पूछा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ में। तो सबसे पहला है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रूढ़ परंपराएं समाज की क्या करती हैं? विकसित करती हैं, विकास में बाधक होती हैं, विकासशील बनाती हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है रूढ़ परंपराएं समाज के विकास में क्या होती हैं? बाधक होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शिव कुमार के पिता का नाम है, क्या नाम है? राम कुमार है, मनराखन है, रामचरण है, राम नगीना है। तो शिव कुमार के पिता का नाम क्या था? रामचरण था। ये बोर्ड परीक्षा में कई बार इस प्रश्न को क्या किया जा चुका है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से वाला प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, किस रचना के लिए वर्मा जी को माधवराव सप्रे सम्मान प्राप्त है? आरुख फूल, आवा, कमायनी या घीसा। तो हम जानते हैं कि परदेसी राम वर्मा की जो है प्रसिद्ध रचना क्या है? आरुख फूल है, जिसके लिए उनको क्या मिला है? माधवराव सप्रे सम्मान प्राप्त हुआ है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? आरुख फूल। मरिया पाठ गद्य की विधा है, नाटक है, कहानी है, एकांकी है, आत्मकथा है। तो मरिया पाठ जो है गद्य की कौन सी विधा है? कहानी है। प्रत्येक पाठ का हमको विधा को मालूम होना चाहिए कि कौन सा पाठ जो है वो इसकी विधा क्या है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो है, लोकोक्ति को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं? कहावत कहते हैं, जनश्रुति कहते हैं, हाना कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। तो लोकोक्ति को तो छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? हाना कहा जाता है। कहावत या जनश्रुति किस में कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है। समझौती का शब्दार्थ है, शाम होता है, निशा, रात्रि या सुबह। तो समझौती का शब्दार्थ होता है शाम। नौकरी दिलाने के नाम से शिव कुमार को धोखा दिया, किसने धोखा दिया था? राम नगीना ने, मनराखन ने, रमेश्वर मंडल ने कि रामदीन ने। तो नौकरी दिलाने के नाम पर शिव कुमार को धोखा किसने दिया था? राम नगीना ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिव कुमार के पिता को कौन सी बीमारी हो गई थी? कैंसर हो गया था, लकवा हो गया था, मधुमेह हो गया था कि टीबी की बीमारी हो गई थी? तो शिव कुमार के पिता को कौन सी बीमारी हो गई थी? लकवा की जो है बीमारी हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, घोड़वा गईस पराय क्या है? मुहावरा है, लोकोक्ति है, वाक्यांश है या कोई नहीं है? तो घोड़वा गईस पराय क्या है? लोकोक्ति है। दुब्बर वर दो आषाढ़ होने का अर्थ है, विपदाग्रस्त व्यक्ति पर और विपदा आना कि 2 आषाढ़ की दुबला पतला। तो दुब्बर वर 2 आषाढ़ होने का अर्थ है विपदाग्रस्त व्यक्ति पर और विपदा आना, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर जो है वो बोर्ड परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो है वो इसको इस तरीके से वस्तुनिष्ठ के रूप में दे। 1 नंबर के प्रश्न के रूप में जो है या तो सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुब्बर वर 2 आषाढ़ होने का क्या अर्थ होता है, इस तरीके से प्रश्न दे देगा। तो हम इसको उत्तर लिखेंगे कि विपदाग्रस्त व्यक्ति का जो है वो और विपदा का जो है वो आना। देखिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि बोर्ड परीक्षा में जो है इसको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न या मल्टीपल चॉइस के रूप में दे। इसे प्रश्न उत्तर के रूप में भी क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है। या तो खाली स्थान के रूप में दिया जा सकता है, या तो किसमें दिया जा सकता है, उचित संबंध जोड़े के रूप में जो है वो दिया जा सकता है। तो हमको जो है वो प्रश्न किसी भी रूप में दे, हमको क्या मालूम होना चाहिए? उत्तर जो है वो मालूम होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर को आसानी से जो है वो लिख सकते हैं। तो पाठ से की कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, रामचरण के लकवे का इलाज अस्पताल की जगह वैद्य के द्वारा क्यों कराना पड़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बुजुर्गों की सलाह से रामचरण के लकवे का इलाज अस्पताल की जगह वैद्य के द्वारा कराना पड़ा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शिव कुमार ने बैठक में क्या विनती की? तो शिव कुमार ने बैठक में जो है वो मृत्यु भोज की प्रथा को जो है वो बंद करने की क्या की थी? विनती की थी, और जिसे पंचों ने क्या कर दिया था? ठुकरा दिया था। अगला देखते हैं, दुब्बर वर 2 आषाढ़ होगे का क्या मतलब होता है? इसे मैंने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बताया, या तो मल्टीपल चॉइस में, खाली स्थान में या मैच में, किसी भी रूप में क्या कर दिया जा सकता है, प्रश्नों को दिया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है प्रश्न के उत्तर के रूप में क्या दिया, इस प्रश्न को जो है वो दिया हुआ है। तो दुब्बर वर 2 आषाढ़ होगे का इसका उत्तर हो जाएगा विपदाग्रस्त व्यक्ति पर और विपदा आना, जो कि शिव कुमार के ऊपर क्या होता है? लागू होता है। प्रश्न चौथा, शिव कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया? तो मृत्यु भोज में
खेती बाड़ी को बेचकर धन खर्च करना पड़ा, जिसकी वजह से सी कुमार किसान से क्या हो गया था, मजदूर बन गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार जो बोर्ड परीक्षा में इसको क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। सी कुमार की माँ क्या कहते कहते जो है वो रो पड़ी। तो सी कुमार की माँ कहने लगी कि लोग जो है वो दारू पीकर क्या करते हैं, पंचायत करते हैं और मृत्यु भोज को अनिवार्य बताते हैं। यह कहते कहते जो है वो सी कुमार की माँ क्या करने लगी थी, रोने लगी थी। प्रश्न 6वां, गरीब पर सबके चलते घर वाला और बाहरी सब गरीब ठठाते, सी कुमार ने ऐसा क्यों कहा। तो सी कुमार ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उसके गरीबी के बावजूद जो है वो उसे मृत्यु भोज देने के लिए क्या किया गया, जो है वो बाध्य किया गया। इसलिए जो है वो सी कुमार ने जो है यह युक्ति क्या की थी, कही हुई थी। तो प्रश्न 7वां, मरिया प्रथा ने सी कुमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया। तो मरिया प्रथा के कारण सी कुमार को घर की खेती बाड़ी को क्या करना पड़ा, बेचना पड़ा। साथ ही अपना जीवन यापन का कोई साधन नहीं होने की वजह से घर के गहने को बेच करके उसे पुलिस की जो है वो नौकरी करनी पड़ी। और उसके बाद जो है वो कब्जा हटवाने जाने पर उसे जो है वो आम जनता के द्वारा क्या कर दिया गया, घायल कर दिया गया। और इलाज के पैसे ना होने की वजह से उसका शेष जीवन जो है वो क्या बीता, कष्ट से बीता। ये थे मरिया पाठ से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और पाठ से की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और साथ ही बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न को पूछा जाता है अभी मेरे द्वारा जो है वो बताया जाता है। और आप और क्या जानना चाहते हैं पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक भी किया कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।